नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों 18वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह मोमिनून शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज में अज्ज़ो न्याज करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनकी मिल्क होती हैं कि उनसे तो अल्लाह काम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो उनके सिवा औरों के तालब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं, और जो मानतों और इकरारों को मलहूज़ रखते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, यही लोग मिरास हासिल करने वाले हैं, यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुतफ़ा बनाकर रखा, फिर हमने नुतफ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज़ उठा खड़े किए जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको ज़मीन में ठहरा दिया और हम उसके नाबूद कर देने पर भी कादर हैं। फिर हमने इससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होते हैं और इनमें से तुम खाते हो। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो पूरे सीना दामन में होता है, यानी जैतून का दरख्त के खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चुपायों में भी अबरत है कि जो उनके पेटों में है, इससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और बाज़ को तुम खाते भी हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवारी भी करते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं हो। और उन पर उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी, और उस आदमी को तो दीवानगी का अर्जा है, तो उसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे जितलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के पालतू हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा 2-2 कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादर हो चुका है। और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, वो ज़रूर डुबो दिए जाएंगे। बस जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र करना और कहना कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। और ये भी दुआ करना क्या परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारी हो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करना थी। फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से उनमें एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं। और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम जैसा ही आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो उसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तब तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा तो तुम ज़मीन से निकाले जाओगे। जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बईद और बहुत बईद है। ज़िंदगी तो यही हमारी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया और हम उसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा क्या परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा समझा, तू मेरी मदद कर। फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे। आखिर उनको वादा बारह के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने आ पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर उनके बाद हमने और जमातें पैदा की। कोई जमात अपने वक्त से ना आगे जा सकती है ना पीछे रह सकती है। फिर हम लगातार अपने पैगंबर भेजते रहे। जब किसी उम्मत के पास उसका पैगंबर आता था तो वो उसे जुटला देते थे, तो हम भी बाज़ को बाज़ के पीछे हलाक करते और उन पर अजाब लाते रहे और उनको दास्तानें बनाकर छोड़ते रहे। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियाँ और दलील ज़ाहिर देकर भेजा, यानी फ़िरौन उसके दरबारियों की तरफ। तो उन्होंने तकब्बर किया और वो सरकश लोग थे। कहने लगे क्या हम इन अपने जैसे 2 आदमियों पर ईमान ले आए जबकि उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की, सो आखिर हलाक कर दिए गए।
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری رہتا تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو ان سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کے سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔ دوستو 18ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ سن لیں۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، بری باتوں سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی آگے نکل جاتے ہیں۔ دوستوں اپنا اور اپنے جان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کی اور ہماری بھی کورونا سے حفاظت کرے، آمین۔